ये उस दौर की बात है जब अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब 3 बरस के थे। बचपन में आपकी परवरिश हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाहु अन्हा कर रही थी। एक दिन मासूमियत और प्यार से आपने अपनी अम्मी से पूछा, अम्मी जान, मेरे भाई हर रोज कहाँ जाते हैं? हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाहु अन्हा ने मोहब्बत भरे लहजे में फरमाया, बेटा, वो रोज बकरियां चराने जाते हैं। ये सुनकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी मासूमियत से फरमाया, अम्मी जान, मैं भी उनके साथ जाना चाहता हूं। ये बात सुनकर हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाहु अन्हा थोड़ा घबरा गईं और फिक्र की वजह से उन्होंने मना कर दिया। तभी आपकी बहन हजरत शैमा रजी अल्लाहु अन्हा ने फरमाया, अम्मी जान, आपको पता है, जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे साथ होते हैं तो ऊपर से बादल उनके लिए साया बन जाते हैं और धूप कभी उन पर नहीं पड़ती। ये सब सुनकर हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाहु अन्हा का दिल यकीन और खुशी से भर गया। उन्हें पूरा भरोसा हो गया कि ये बच्चा अल्लाह की खास हिफाजत में है। हजरत शैमा रजी अल्लाहु अन्हा की बातों से उनके दिल को सुकून तो मिला, मगर आखिरकार वो एक माँ ही थी। उनका दिल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी आंखों से दूर भेजने से हिचकिचा रहा था। फिर भी जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार बड़े प्यार और मासूमियत से साथ जाने की जिद की, तो आखिरकार हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाहु अन्हा ने इजाजत दे ही दी। वो जानती थीं कि ये बच्चा आम नहीं बल्कि खास है, मगर ममता के आगे दिल फिर भी मजबूर हो गया। फिर एक दिन अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रजाई भाइयों के साथ बकरियां चराने के लिए जंगल की ओर गए। उस नन्हे शहजादे का अंदाज बेहद ही प्यारा और निराला था। कभी आप प्यार से किसी बकरी के सिर पर हाथ फेर देते तो कभी नरमी से उन्हें आवाज देते। और हैरत की बात यह थी कि बकरियां भी आपके करीब आकर पूरे सुकून के साथ चरने लगती थीं। यह मामूल सिर्फ एक दिन का नहीं था, बल्कि कई दिनों तक ऐसा ही होता रहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज अपने भाइयों के साथ बकरियां चराने जाते। लोग देखते कि जहां जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कदम रखते, वहां हर तरफ सुकून और इत्मीनान फैल जाता। बकरियां बिना किसी डर के आपके आसपास ही रहकर आराम से चरती और ऐसा लगता मानो अल्लाह की हिफाजत का साया हर तरफ मौजूद हो। मगर एक दिन हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाहु अन्हा अपने दिल पर काबू ना रख सकी। उन्होंने बड़े प्यार से फरमाया, बेटा मोहम्मद, आज के बाद आप बकरियां चराने नहीं जाया करेंगे। आप अभी बहुत छोटे हैं। मेरा दिल गवाही नहीं देता कि आप धूप और जंगल की सख्ती सहें। मैं नहीं चाहती कि आपको जरा भी तकलीफ पहुंचे। माँ की ये बात सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खामोशी से उनकी बात मान ली और कोई जिद नहीं की। इसी तरह कुछ दिन गुजर गए, मगर फिर एक दिन अचानक घर में अफरातफरी मच गई। हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाहु अन्हा का बेटा रोता हुआ घर आया। उसके चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था और आंखों से आंसू बह रहे थे। हलीमा सादिया घबराकर बोली, बेटा, क्या हुआ है? तुम क्यों रो रहे हो? बच्चा हिचकिचाते हुए बोला, अम्मी जान, जंगल में हमारी एक बकरी को शेर उठा ले गया। ये सुनते ही हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाहु अन्हा के दिल को गहरा सदमा पहुंचा। ममता से भरे दिल में फौरन यही ख्याल आया कि अगर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उस दिन साथ होते तो ना जाने क्या हो जाता। ये सोचकर उनकी आंखों से आंसू बह निकले और वो दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी कि उन्होंने उस दिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जंगल जाने से रोक लिया था। लेकिन इसके साथ ही ये दुख भी था कि घर की एक बकरी अब कम हो गई थी। हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाहु अन्हा के आंसू अभी भी उनके गालों पर बह रहे थे। ऐसे में जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर अपनी प्यारी अम्मी के चेहरे पर पड़ी, तो अल्लाह के महबूब आगे बढ़े और अपने नन्हे नन्हे हाथों से अपनी अम्मी जान के आंसू पोंछे और बड़े प्यार से फरमाया, अम्मी जान, आप क्यों रो रही हैं? क्या हुआ है? इस पर हलीमा सादिया ने फरमाया, बेटा मोहम्मद, हमारी एक बकरी को जंगल में शेर उठा ले गया है। इसी वजह से मेरा दिल बहुत उदास है। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। आपने नरमी से फरमाया, अम्मी जान, आप गमगीन ना हों, हम अपनी बकरी को अभी शेरों से वापस ले आते हैं। ये सुनते ही हलीमा सादिया का दिल और ज्यादा घबरा गया। उन्होंने फौरन फरमाया,
बेटा मोहम्मद, ऐसा नहीं होता। शेर बहुत खौफनाक होता है, वो किसी को कुछ वापस नहीं करता, और आप तो अभी बहुत छोटे हैं। अगर आप उसके पास गए तो वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे इत्मीनान और यकीन से फरमाया, अम्मी जान, ये सब किसी और के कहने से नहीं होता, वही होता है जो मोहम्मद के कहने से होता है। जब मोहम्मद कहेंगे तो जंगल के शेर भी बकरी लेकर खुद चलकर आ जाएंगे। नन्हे बच्चे के मुंह से ये अल्फाज सुनकर हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा की आंखें हैरत और अकीदत से भर गईं। उनके दिल में यकीन और सुकून उतर आया। इसके बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी प्यारी अम्मी जान का हाथ थामे बस्ती से जंगल की ओर चल पड़े। जब वो जंगल के किनारे पहुंचे तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे जलाल और शफकत के साथ आवाज दी। आपने अल्लाह पर भरोसा रखते हुए फरमाया कि हलीमा सादिया की बकरी वापस कर दी जाए। आपके ये अल्फाज ऐसे थे मानो अल्लाह के हुक्म की गूंग जंगल में फैल गई हो। अभी इतना ही कहा गया था कि अचानक जंगल के भीतर हलचल मच गई। कुछ ही लम्हों में जोरदार आवाजें सुनाई देने लगीं और देखते ही देखते कई शेर सामने आ गए। वो शेर हजरत हलीमा सादिया की बकरी को पूरी हिफाजत के साथ लेकर आए। बकरी सही सलामत थी। शेर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आकर ठहर गए, मानो इत्मीनान और तज़ीम के साथ सिर झुका रहे हों। पूरा जंगल उस वक्त अमन, सुकून और अल्लाह की कुदरत का गवाह बन गया। तभी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शेरों की ओर देखकर फरमाया, क्या तुम्हें मालूम नहीं था कि यह बकरी हमारी है? फिर तुम इसे क्यों ले गए? ये सुनकर शेर बड़े अदब और आजिजी के साथ ठहर गए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें मालूम था कि यह बकरी आपकी है। हमने इसे किसी जुल्म के इरादे से नहीं लिया। हमें तो आपके दीदार की तमन्ना थी ताकि आप यहां तशरीफ लाएं। आपके बिना जंगल सूना सूना लगता है। बकरी तो बस एक बहाना थी, असल मकसद तो आपका दीदार करना था। शेरों की ये बात सुनकर हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा की आंखों से आंसू बहने लगे। वो हैरत और अकीदत से ये मंजर देखती रहीं कि जंगल के दरिंदे भी इस नन्हे बच्चे के सामने आजिजी से झुके खड़े हैं। फिर शेरों ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर हमसे कोई गुस्ताखी हो गई हो तो हमें माफ फरमा दीजिए। ये सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए नरमी से फरमाया, जाओ, तुम आजाद हो, मगर याद रखना किसी पर जुल्म ना करना। आपके ये अल्फाज सुनकर शेर इत्मीनान के साथ लौट गए और जंगल फिर से सुकून में डूब गया। उस लम्हे हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा के दिल में ये यकीन और गहरा हो गया कि ये बच्चा कोई आम बच्चा नहीं, बल्कि सारी दुनिया के लिए रहमत है, जिसके सामने अल्लाह की मखलूक भी अदब से झुक जाती है। प्यारे दोस्तों, जरा सोचिए, जिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार के लिए जंगल के शेर तक बेचैन हो जाते थे, तो फिर हम मोमिनों का कितना ज्यादा हक बनता है कि हम अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दिलो जान से मोहब्बत करें, उनकी सुन्नतों पर अमल करें और उनके बताए हुए तरीके को अपनाएं, ताकि दुनिया में सुकून और आखिरत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत नसीब हो। दोस्तों, जब अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक सिर्फ 9 साल थी, उस समय मक्का की सरजमीन पर बहुत सख्त दौर आ गया। बारिश पूरी तरह बंद हो चुकी थी। आसमान बिल्कुल साफ रहता और बारिश का कोई नामो निशान तक न होता। खेत और खुली जमीन सूखकर पीली पड़ गई थी। कुएं और चश्मे भी सूख चुके थे। लोग दूर दूर से पानी लाने की कोशिश करते, मगर वो भी धीरे धीरे खत्म होता जा रहा था। जब ये अकाल लंबा हो गया तो कुरैश के सरदारों ने आपस में मशवरा किया और कहा कि अब हम सबको मिलकर कोई फैसला करना होगा। अगर हालात ऐसे ही रहे तो न हमारे घर बचेंगे, न हमारी औलाद और न ही हमारे जानवर। चुनांचे मक्का के बड़े बड़े लोग एक जगह जमा हो गए। सबने आपस में मशवरा किया और पुराने रिवाज के मुताबिक आगे बढ़ने का इरादा किया। मक्का में यह दस्तूर था कि जब भी कोई बड़ा काम या पक्का अहद किया जाता तो एक बड़ा सा बर्तन मंगवाया जाता और उसे जानवर के खून से भर दिया जाता। फिर कबीले के बड़े सरदार उस खून में अपना हाथ डालकर कसम खाते कि अब हम सब एक वादे पर कायम रहेंगे। इसी तरह एक बड़ा बर्तन मंगवाया गया और उसे खून से भर दिया गया। फिर एक एक करके कुरैश के बड़े बड़े सरदार आगे बढ़े। सबने अपने हाथ उस खून में डुबोए और ऐलान किया,
उन्होंने कहा कि मक्का में बारिश नहीं हो रही, हमारे बच्चे मर रहे हैं और हमारे जानवर खत्म होते जा रहे हैं। आज हम सब कसम खाते हैं कि आज रात हम सब काबा शरीफ के पास जाएंगे और वहां बैठकर अल्लाह से दुआ करेंगे। हम उस वक्त तक दुआ करते रहेंगे जब तक बारिश नहीं हो जाती। अगर बारिश ना भी हुई तो हम वहीं जान दे देंगे, लेकिन काबा शरीफ के पास से नहीं हटेंगे। इस तरह यह फैसला हो गया कि रात के वक्त कुरैश के तमाम लोग काबा शरीफ के पास जमा होंगे। जब रात का वक्त करीब आया तो वो बड़े बड़े सरदार, जिन्होंने खून में हाथ डुबोकर कसम खाई थी, आहिस्ता आहिस्ता अपने अपने घरों से निकलने लगे। सबका रुख काबा शरीफ की तरफ था। उन लोगों में अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा अब्बू तालिब भी शामिल थे। जैसे ही आधी रात हुई, अब्बू तालिब भी अपने घर से निकलने लगे ताकि काबा शरीफ के पास जा सकें। ये देखकर नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके करीब आए और प्यार से पूछने लगे, चाचा जान, आप कहाँ जा रहे हैं? ये सुनकर अब्बू तालिब रुक गए। उन्होंने अपने भतीजे की तरफ देखा और कहा, ऐ मेरे भतीजे, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि हमारे मक्का में अकाल पड़ा है? बारिश रुकी हुई है और पानी की कमी ने सबको परेशान कर दिया है। इसी वजह से हम सब ने कसम खाई है कि जब तक बारिश नहीं आती हम काबा शरीफ के पास बैठे रहेंगे, और आज मैं उसी वादे को पूरा करने जा रहा हूं। यह सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चाचा अब्बू तालिब की तरफ देखा और मासूमियत से फरमाया, चाचा जान, आप मुझे भी अपने साथ ले चलिए। यह सुनकर अब्बू तालिब ने फौरन जवाब दिया, नहीं बेटा, वहां मक्का के बड़े बड़े लोग जमा होंगे, सब कुरैश के सरदार होंगे। अगर मैं एक बच्चे को साथ लेकर गया तो लोग मुझे क्या कहेंगे? लेकिन नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इसरार किया। अब्बू तालिब अपने भतीजे से बेपनाह मोहब्बत करते थे। भतीजे की यह जिद देखकर उनका दिल न मान सका। आखिरकार उन्होंने कहा, ठीक है, आओ मेरे साथ चलते हैं। इस तरह अब्बू तालिब ने अपने नन्हे भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ थामा और उन्हें अपने साथ लेकर रवाना हो गए। दोनों एक साथ चलते चलते खाना काबा के करीब पहुंच गए। उधर मक्का के तमाम बड़े सरदार एक एक करके काबा शरीफ के पास जमा हो चुके थे। गिनती के मुताबिक वहां कुल 32 बड़े लोग मौजूद थे। यही वो लोग थे जिन्होंने अहद किया था कि जब तक बारिश नहीं आती हम काबा शरीफ के पास बैठकर अल्लाह से दुआ करते रहेंगे। जब मक्का के आम लोगों को यह खबर मिली तो वो भी अपने अपने घरों से निकलने लगे। मर्द, औरतें, बुजुर्ग और बच्चे, हर कोई इस उम्मीद के साथ खाने काबा की तरफ बढ़ रहा था कि शायद आज बारिश के लिए कोई रास्ता निकल आए। आहिस्ता आहिस्ता खाने काबा के चारों तरफ लोगों का हुजूम बढ़ने लगा। ऐसा लगने लगा मानो पूरा मक्का एक ही जगह जमा हो गया हो। सब लोग काबा के करीब खड़े थे, लेकिन वो 32 सरदार, जिन्होंने खून भरे बर्तन में हाथ डुबोकर कसम खाई थी, काबा शरीफ के करीब बैठ गए। उन्हीं के साथ अब्बू तालिब भी अपने भतीजे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ लेकर आ गए थे। जब उन लोगों की नजर उस बच्चे पर पड़ी तो सब हैरान रह गए। वो फौरन एक दूसरे की तरफ देखने लगे और फिर अब्बू तालिब को गुस्से भरी नजरों से घूरने लगे। फिर कुछ लोग गुस्से में बोल उठे, ए अब्बू तालिब, ये क्या किया? तुम इस बच्चे को अपने साथ क्यों ले आए हो? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि हम सब मक्का के बड़े बड़े लोग हैं? इस बच्चे का यहाँ कोई काम नहीं। अब्बू तालिब ने यह बात सुनी तो अपने भतीजे की तरफ मुड़े और नरम लहजे में कहा, ऐ मेरे भतीजे, जाओ पीछे जाकर बैठ जाओ। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन खामोशी से पीछे हट गए और जाकर मजमे के पीछे बैठ गए। इसके बाद वो 32 सरदार आगे बढ़े और खाने काबा के करीब जाकर बैठ गए। फिर सब एक साथ बुलंद आवाज में दुआ करने लगे, ऐ दो जहान के मालिक, ऐ इस कायनात को पैदा करने वाले, ऐ जमीन और आसमान के अकेले हाकिम, हम पर रहम फरमा, हमारी बेबसी को देख और अपनी रहमत से हम पर बारिश नाजिल फरमा। ऐ रहमान, हमारी प्यासी जमीन को सैराब कर दे, हमारे गुनाहों को माफ फरमा और हम पर अपनी बरकतों की बारिश अता कर दे। सब लोग फूट फूट कर रोते हुए दुआ करने लगे। कोई काबा की दीवारों को कसकर थामे फरियाद कर रहा था तो कोई हाथ उठाए आसमान की तरफ देख रहा था। चारों तरफ बेबसी, उम्मीद और यकीन से भरी सिसकियां गूंज रही थीं। लेकिन वक्त गुजरता रहा पर आसमान में बादल का कोई निशान दिखाई नहीं दिया। यूं ही करते करते पूरी रात बीत गई। जब सुबह की रोशनी फैलने लगी, परिंदे जाग उठे और लोग धीरे धीरे अपने घरों की तरफ लौटने लगे। तब भी आसमान बिल्कुल साफ था। बारिश का कहीं कोई नामो निशान नहीं था।
जमीन वैसी ही सूखी पड़ी रही। सुबह का वक्त गुजरने के बाद सूरज आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चढ़ आया। अब उसकी तपिश बढ़ने लगी और उसकी गर्मी मक्का के हर कोने को झुलसाने लगी। वो लोग जो पूरी रात बारिश के लिए फरियाद करते रहे थे, दिन चढ़ने के बाद भी काबा शरीफ के करीब बैठे रहे और बार बार वही दुआ दोहराते रहे। लेकिन आसमान बिल्कुल साफ रहा। बादल का एक टुकड़ा भी नजर नहीं आया। अब हवा भी गर्म हो चुकी थी। दिन तपने लगा था और काबा की दीवारें भी सूरज की गर्मी से दहकने लगी थीं। उस सख्त धूप में वो 32 लोग पसीने से तर हो गए। उनमें से कई के जिस्म लड़खड़ाने लगे। कुछ तो चक्कर खाकर जमीन पर गिर पड़े, मगर इसके बावजूद वो अपनी जिद पर कायम रहे और अल्लाह से बारिश की दुआ करते रहे। इतने में अचानक अब्बू तालिब को महसूस हुआ कि कोई पीछे से उनका कपड़ा खींच रहा है। उन्होंने पलट कर देखा तो सामने उनके भतीजे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े थे। ये मंजर देखकर अब्बू तालिब का चेहरा सख्त हो गया। वो गुस्से में बोले, ए मोहम्मद, तुम यहां क्यों आ गए हो? नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निहायत अदब से फरमाया, चाचा जान, मुझे भी आगे आने दीजिए। अगर मैं दुआ करूंगा तो ऊपर वाला हम पर पानी बरसा देगा। ये बात सुनकर अब्बू तालिब और भी हैरान हो गए। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, हम मक्का के 32 बड़े बड़े सरदार रात भर से यहां खड़े हैं। हम सब ने बारिश के लिए फरियाद की, लेकिन ऊपर वाले ने पानी नहीं बरसाया। और तुम तो अभी सिर्फ 9 साल के हो। तुम दुआ करोगे और बारिश हो जाएगी? जाओ, जाकर अपनी जगह पर बैठ जाओ। ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आहिस्ता से पीछे हट गए और जाकर अपनी जगह पर बैठ गए। इसके बाद वो 32 के 32 लोग फिर से बारिश के लिए अल्लाह से फरियाद करने लगे और यूं वक्त गुजरता गया। 2 से 3 घंटे और बीत गए, मगर आसमान वैसा ही साफ रहा। ना कोई बादल आया और ना बारिश का कोई निशान दिखाई दिया। जमीन की गर्मी और भी बढ़ गई थी। सूरज की तपिश से लोग निढाल होने लगे थे। इतने में अचानक अब्बू तालिब को फिर से महसूस हुआ कि कोई पीछे से उनका कपड़ा खींच रहा है। उन्होंने पलट कर देखा तो एक बार फिर नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने खड़े थे। उन्हें देखकर अब्बू तालिब के चेहरे पर गुस्से के आसार नजर आने लगे। वो सख्त लहजे में बोले, ऐ मेरे भतीजे मोहम्मद, तुम फिर यहां क्यों आ गए हो? इस पर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निहायत नरमी से बोले, चाचा जान, मैं इस बार पानी मांगने नहीं आया हूं, मैं तो आपका पसीना पोंछने आया हूं। ये कहते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर संभाली और मोहब्बत से अपने चाचा अब्बू तालिब के चेहरे से पसीना पोंछ दिया। ये मंजर देखकर अब्बू तालिब का दिल पिघल गया और उन्होंने अपने नन्हे भतीजे को प्यार से गले लगा लिया। इसी वक्त अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आहिस्ता से फरमाया, चाचा जान, मुझे आगे आने दीजिए। मैं सिर्फ एक बार दुआ करूंगा और ऊपर वाला हम पर पानी बरसा देगा। ये बात सुनते ही पास खड़ा एक शख्स अचानक चीख पड़ा, ऐ मक्का के लोगों, जरा इस बच्चे की बात तो सुनो। ये कह रहा है कि इसकी दुआ से अल्लाह बारिश बरसा देगा। ये सुनकर एक सरदार गुस्से में बोला, हम जैसे सरदारों की दुआ से तो बारिश ना हुई, तो इस छोटे से बच्चे की दुआ से क्या होगी? जाओ, यहां से हट जाओ, हमें दुआ करने दो। ये सुनकर नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े ही प्यार और इत्मीनान से फरमाया, आप बस एक बार, सिर्फ एक बार मुझे काबा के करीब जाकर दुआ करने की इजाजत दे दीजिए। यकीन रखिए, मेरी दुआ से अल्लाह जरूर बारिश बरसाएगा। एक छोटे से बच्चे की जुबान से इतने यकीन और भरोसे के साथ की गई बात सुनकर कुछ सरदार आपस में बोले, ठीक है, इस बच्चे को भी दुआ कर लेने देते हैं। फिर सभी सरदार पीछे हट गए और नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा शरीफ के करीब आकर खड़े हो गए। उन्होंने अपने नन्हे नन्हे हाथ आसमान की तरफ उठाए और पूरी शिद्दत से अपने रब से फरियाद करने लगे, ऐ इस कायनात के मालिक, तू ही हमारा रब है, तेरे सिवा हमारा कोई सहारा नहीं। ऐ अल्लाह, हम प्यासे हैं, हमारी जमीन सूखी पड़ी है, अपने बंदों पर रहम फरमा और अपनी रहमत से हम पर बारिश बरसा दे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ में अभी अल्फाज पूरे भी ना हुए थे कि आसमान का रंग बदलने लगा। काले बादल छा गए और देखते ही देखते अल्लाह की रहमत बारिश बनकर जमीन पर बरसने लगी।
ये मंजर देखकर वहां मौजूद तमाम सरदार और मक्का के लोग हैरानी में डूब गए। सूखे खेत सैराब हो गए, जमीन खिल उठी और लोग बारिश में भीगते हुए खुशी खुशी अल्लाह का शुक्र अदा करने लगे। उसी वक्त एक नदा आई, ऐ मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप चाहते तो आपके एक इशारे से ही बारिश बरस सकती थी। ये अल्लाह की कुदरत की एक बड़ी निशानी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर लम्हा रब की हिफाजत और उसकी रहमत में है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाअल्लाह हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।